नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी, नौवा काव्य कुत्ते की सीख, रामधारी सिंह दिनकर उनके कवि हैं। दिनकर जी ने यहाँ पर कुत्ते की सीख यहाँ पर देखा जाए तो संस्कृत में पंचतंत्र और हितोपदेश नाम की एक पशु पक्षी और प्राणियों के नाम पर बोधात्मक कहानियाँ लिखी गई। उसका जो हर एक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उस अनुवाद में गुजराती में भी किया गया। और पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, हितोपदेश के लेखक है पंडित नारायण। उन्होंने पशु पक्षी और प्राणियों की उनकी विशेषताओं की, उसकी लाक्षणिकताओं की और उन सभी को मिला जुला कर ऐसी बोधात्मक कहानियाँ लिखी और उसी कहानियों के जरिए जीवन के हर एक पहलुओं में, चाहे वह धार्मिक हो, ईमानदारी हो, प्रामाणिकता हो, लाक्षणिक हो, उनके गुण हो, उनकी राजकारण हो, जीवन के हर एक पहलुओं में उसमें से कुछ न कुछ बोध ज्ञान हमें सीखने को मिलता है। हर एक चीज़ है उसमें से हमें कुछ सीखने मिलता है। गुरुओं के गुरु दत्तात्रेय, जिसने कहा था कि मेरे 108 गुरु, वह गुरु और गुरुओं के गुरु, उनके 108 गुरु हैं। यानी कि हर एक पशु पक्षी प्राणी वनस्पति या जीवन में हर चीज़ है जो दिखाई देती है, उस चीज में से हमें कुछ सीखने मिलता है। और जिस इंसान से, जिस चीज से, जिस प्राणी से या जिस से हमें कुछ सीखने को मिलता, वो हमारा गुरु है। वही बात यहाँ पर रामधारी दिनकर जी ने एक छोटी सी कहानी को काव्य का रूप यानी कि ढांचा दिया है और उसी कहानी के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जीव छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या शक्तिशाली या कमजोर, जैसा भी, लेकिन इंसान की मौत आती है, मौत पर बनती है तब, जैसे गुजराती में कहा जाता है कि डूबता इंसान तिनके का सहारा ढूंढता है। डूबतो मानस तिनकाનું સહારું, તણખલાનું સહારું શોધતો। वैसी तरह अगर मौत उसके सामने हो तो वह अपने आप को, अपने प्राण बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ। और वही शक्ति, उसे जान बचाने की शक्ति कुदरत के भगवान ने, प्रकृति ने हर एक जीव को, हर एक इंसान को। और अंत में कवि यह बताना चाहता है कि जब इंसान पर मौत आती है तो वह अपने प्राण बचाने के लिए वह कुछ भी करता है। और वही कुछ भी करने की कामना, इच्छा, शक्ति हर एक इंसान में होती है। और हर एक पशु पक्षी प्राणी खुराक के लिए, अपने भोजन के लिए दौड़ धाम करते हैं, कुछ पाने के लिए दौड़ धाम करते हैं। लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो जाए, मौत दिखाई दे, तो उसे वहाँ से अपने आप को, पहले अपने जीव को, अपने प्राण को बचाना चाहिए। जान है तो जहान है, जान है तो जहान। वही बात यहाँ पर समझाने की चेष्टा रामधारी दिनकर जी ने की। रामधारी दिनकर जी ने इस काव्य के जरिए कुत्ते की सीख यहाँ पर बताई। उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक घना घुरमुट झाड़ियों से भरा एक जंगल, झुरमुट जंगल,
और उसी झुरमुट जंगल में एक खरहा रहता है। वह खरहा यानी कि खरगोश, वह डरपोक प्राणी है, भयभीत रहने वाला प्राणी। यानी कि वह जब अपने खुराक की शोध में या खुराक के लिए निकलता है तो आसपास देखता है, कोई इंसान, कोई प्राणी, कोई पशु या किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ या हाथ नहीं सुनाई देती, तब वह घर से अपने झूठ-मूठ झाड़ियों में से बाहर निकलता है और जो घास की खुनगियाँ होती है वह खाकर अपना पेट पालता है। और जैसे उसे किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई देती, दौड़कर वह झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। वह एक दिन निकला और वह घास की कोंपल खा रहा था और उसी वक्त एक शिकारी कुत्ता वहां पर शिकार को ढूंढता हुआ आ जाता है और शिकार को आता हुआ देखकर, उसकी आहट सुनकर खरहा, खरगोश भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर वह भागने लगता है। शिकारी कुत्ता वह सूंघने की शक्ति के जरिए अपने शिकार को सूंघता हुआ उस ओर धीरे धीरे आ रहा है और जैसे उसे लगा कि इसी झाड़ियों में, इसी झुरमुट में कोई मेरा शिकार है और वही शिकार को पाने के लिए वह उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। अंदर लिप कर छुप कर बैठा हुआ एक खरहा मन मन सोचता है कि झाड़ियाँ है, कांटेली झाड़ियाँ, उसके अंदर तो कुत्ता आने वाला नहीं। फिर भी उसे डर है क्योंकि डरपोक प्राणी, उसे डर लगता है कि शायद वह शिकारी कुत्ता अंदर आ गया और मुझे मार खा जाएगा, मुझे मार देगा, और उसी के कारण वह कुत्ते को दूर देखता है तो दूसरी तरफ से वह भागने निकलता है और भागने की आवाज कुत्ता देख लेता है, सुन लेता है और उसी के कारण वह उसके पीछे पीछे भागता है। उन दोनों के बीच कवि ने लिखा है कि 4 मिनट की दौड़, जैसे पुलिस और चोर की भाग दौड़ होती है, रक्षक और भक्षक की भाग दौड़ होती है और वह खरहा अपने प्राण बचाने के लिए प्राण बचाकर वहां से भाग निकलता है और जैसे वह भाग निकलता है कुत्ता उसके पीछे पीछे उसके नजदीक पहुंचने से पहले सामने एक दूसरी कंटीली झाड़ी आती है और खरहा अपने प्राण बचाने के लिए उसके अंदर घुस जाता है। चारों तरफ फिर से चक्कर लगाता है, खरहा डर के मारे वह छिप कर बैठ जाता है, कुत्ता अंदर घुस नहीं सकता और वही दृष्टि कुत्ते यानी कि शिकारी कुत्ते ने खरहा पर लगाकर बैठा है और वही दृश्य देखकर दूर एक लोमड़ी शिया, लोमड़ी खड़ी, चालाक प्राणी, और चालाक प्राणी ने अपनी बुद्धि के मुताबिक इस शिकारी कुत्ते को डांटना शुरू किया। उसे उसका संबोधित करते हुए कहा कि मामा तुम इतने अट्ठे कट्ठे हो, इतने रुष्ट पुष्ट हो, इतने शक्तिशाली हो, इतने बड़े जीव हो, फिर भी एक छोटे से जीव का भक्षण न कर पाए, उसका शिकार न कर पाए। एक ताना, एक कटाक्ष और वह दृश्य लोमड़ी ने देखा था। इसलिए कुत्ते ने उसके अपने बचाव के लिए उसे कहा कि तू मुझ पर जो कटाक्ष व्यक्त कर रहा है वह नाहक का कटाक्ष व्यक्त है, क्योंकि मेरी दौड़ थी
तो भोजन पाने के लिए, खरहा की दौड़ थी अपने प्राण बचाने के लिए, और मैं अपने भक्षण के लिए, अपने खुराक के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा था। और वही दौड़ में मेरी हार, उसकी जीत। जब उसकी प्राण, उसका जीव बच गया, कारण कि वह जो इंसान अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ता है, अपना जीव बचाने के लिए दौड़ता है, अपने आप को बचाने के लिए वह दौड़ता है, तो उसमें दूसरी और शक्ति का भी संचार हो जाता है। गुजराती में कहेवत है कि जीव बचावीने भाग, मुट्ठी वारीने भाग। वैसी तरह वह अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ता है, तो उसमें कुदरत, प्रकृति या भगवान जो उसकी क्षमता नहीं, उसकी ताकत नहीं, उसकी हैसियत नहीं, उसे भी पता नहीं है कि मुझ में इतनी ताकत, शक्ति आई कहाँ से, और वह जीव बचा कर बना, और वही कार्य खरहा ने, इसलिए खरहा बच गया। और तब कवि ने अंतिम पंक्ति में लिखा है कि सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाओ, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लाओ। हर एक पशु पक्षी प्राणी अपने खुराक के लिए, अपने भक्षण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए किसी के पीछे भागता जरूर है। शास्त्रों में भी कहा है कि रोटी पाने के लिए, खुराक को पाने के लिए किसी भी मुसीबत तक, किसी भी हद तक इंसान जा सकता है, प्राणी पशु पक्षी जा सकता है, लेकिन वह पाने के लिए, रोटी पाने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए उसे अपने सबसे पहले अपनी जान को बचाना चाहिए। जान है तो जहान है, जान है तो जहान। अगर वही बात लेकर जो इंसान आगे बढ़ता है, तो किसी भी मुसीबत, संकट सामने दिखाई देती, सामने खाई दिखाई देती, सामने आग दिखाई देती, सामने समुद्र या नदी या पानी दिखाई देता, तो उसमें बिना सोचे समझे जो इंसान उसमें कूद पड़ता है, जो इंसान बिना सोचे समझे उस मुसीबत संकट में जा गिरता है, तो खुद दूसरों का भक्षण करने के बजाय खुद का भक्षण हो जाता है, खुद दूसरों का भक्षण छूट जाता है, तो खुद अपना भक्षक हो जाता है, खुद मर जाता है, अपने संकट पर आ जाता है, और वह बचाने वाला, वह पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी जोश से अपनी शक्ति लगाकर वह अपने प्राण बचाता है। वही बात यहाँ पर रामधारी दिनकर जी ने एक खरहा, एक कुत्ते की दौड़ के जरिए समझाने की कोशिश की कि कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, लेकिन उस वक्त उसे सबसे पहले अपने प्राणों के बारे में सोचना चाहिए। अगर वह अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचता, अपने खुद के बारे में नहीं सोचता, अपने प्राण खुद के बारे में न सोचता हो, वह मुसीबत में गिर जाता है, वह अपने प्राण गवा देता है। और वही बात यहाँ पर रामधारी दिनकर जी ने बताने की कोशिश की। काव्य पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचा, अपना प्राण बचाकर अपनी जान बचा। खुदक खुदक खुनगिया घास की चुन चुनकर खाता था। दूर से लोगों से झुरमुट के अंदर छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी
उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरा सोते से जाग, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह से भाग। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न कर सका, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुली खेत में रही दौड़ ये जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली जारी। बरकर एक छलांग गया छिप खरा बिहर वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता हो गया निराश। एक लोमड़ी देख रही थी ये दृश्य, एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी एक किनारे पर। कुत्ते से बोली मामा, कुत्ते को संबोधित करती है कि मामा। कुत्ते से बोली मामा तुम तो खरहे से हर, एक छोटे से एक छोटे से प्राणी से हर, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन में छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। उसमें भेद है तू समझ नहीं सकती। कुत्ते ने कहा मैं तो दौड़ रहा था केवल एक दिन का भोजन पाने के लिए, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। सब कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाओ, सब शास्त्र कमाओ, सब युक्ति प्रयुक्ति का इस्तेमाल करो रोटी कमाने के लिए, लेकिन अपनी जान बचाओ। पर संकट में प्राण बचाओ, मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले क्या बचाना चाहिए? खुद का, अपना प्राण बचाओ, वह भी सारी शक्ति लगा। यह काव्य पंक्तियाँ रामधारी दिनकर जी की है और वही बात यहाँ पर कुत्ते की सीख के जरिए बताने की चेष्टा यहाँ पर रामधारी दिनकर जी ने